नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आपको ऐसे पौधे मिल जाएं कि जिनको लगाने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी हो और पौधे भी इतने खूबसूरत हो, इतने सुंदर हो, तो आपको कैसे लगेगा। तो आज आपके साथ में वही पौधे शेयर कर रही हूं कि उनको लगाने में इस टाइम पे आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बरसात चल रही है ना। बरसात में वो जो पौधे होते हैं बहुत आसानी से गिर गिर के पड़ पड़ के कहीं भी खुद भी हो जाते हैं। और अगर आपने लगाए होंगे तो आपने खुद भी देखा होगा कि आपके हर पॉट में गिर गिर कर वो पौधे खुद होते रहते हैं। तो सबसे पहला पौधा है मेरा ये वॉल विंज्यू। बहुत ही सुंदर पौधा है और बहुत प्यारी पत्ती वाला पौधा है। मुझे तो बहुत ही पसंद है और इसे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती इस पौधे में। बस इसको आप ऐसे रख दोगे कहीं भी किसी भी पॉट में, नमी पाकर थोड़ी सी, ये खुद भी हो जाएगा। आपने खुद भी देखा होगा। और दूसरा पौधा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने ये लगाया नहीं है ये वाला पौधा। ये है क्रैसुला चैन प्लांट। ये देखो, ये ना खुद ही गिरा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉट में लगा रखा है। तो ये क्रैसुला चैन प्लांट ना छोटी सी पत्ती से, नन्ही सी पत्ती से हो जाता है। तो ये अपने आप ही इस पॉट में गिरा होगा। तो देखो ये यहाँ मैंने तो इसमें सिर्फ ये वॉल विंज्यू लगाया था और ये क्रैसुला चैन प्लांट खुद से हो गया। तो ये पौधे ना बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बस इसे थोड़ी नमी चाहिए। और बरसात में तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी नमी होती है। सारा ही गीला होता है। जहाँ देखो पॉट, जिस पॉट में देखो पानी से भरे होते हैं बारिश की वजह से, तो ये नमी पाके खुद से ही हो जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि बरसात के टाइम पे एरियल रूट्स भी बनी होती है। ये पॉट तो दोस्तों, अगला पौधा है ये मेरा वैंडिंग जू। इस वैंडिंग जू को इस पॉट में मैंने नहीं लगाया है। मैंने तो कटिंग से ये वाला पौधा लगाया था। ये बहुत खूबसूरत पौधा है। सिर्फ इसकी इस तरीके से पत्तियां होती हैं हरी हरी। तो मैंने तो ये पौधा लगाया था। तो यहाँ पे मेरे हैंगिंग टंगे हुए थे, तो हैंगिंग से ये अपने आप गिरा और देखो ये अपने आप हो गया। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, ये जो पौधे हैं ना, इनमें एरियल रूट्स बनती हैं। और एरियल रूट्स बनने से ये खुद ही, देखो आपको थोड़ी बहुत दिख भी रही होगी एरियल रूट्स। ये तो एरियल रूट्स बनने से ना ये थोड़ी सी नमी पाके, क्योंकि यहाँ इसमें तो पानी पड़ता ही रहता है इस पॉट में, तो ये खुद ही उग गया। और मैं अगला पौधा आपको बताती हूँ कि ये देखो, ये जो बेबी टीयर्स होते हैं ना, ये तो खैर बीज से इस टाइम पे सारे पॉट में फैल जाते हैं। बेबी टीयर्स को इतनी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो खैर बीज से भी आपके हर पॉट में फैल जाएंगे अगर आप एक बार बेबी टीयर्स को ले आएंगे। इतना आसानी से होने वाला पौधा होता है। और बरसात में तो इसे कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसकी कोई पत्ती कहीं गिर जाए बेबी टीयर्स की, तो एक पॉट में मेरा ये भी हो रहा है बेबी टीयर्स। तो यहाँ पे भी मैंने लगाया नहीं है। यहाँ पे भी एक हैंगिंग पॉट है, उससे ही झड़कर ये हुआ है। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा फिशबॉर्न कैक्टस। तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है और हैंगिंग में बहुत सुंदर लगता है। देखो उसमें कितनी एरियल रूट्स बनी हैं। अगर इन्हीं एरियल रूट्स को आप किसी पॉट में रख दोगे तो ये देखो नमी पाके वहीं पे ही पौधा तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी जड़ आ रखी है इसमें। यहाँ देखो इस तरीके से ये हैंगिंग का पौधा है। ये देखो काफ़ी लटक जाता है। मैंने किसी वजह से इसे हैंग नहीं किया है अभी। तो अगर इतनी एरियल रूट्स बनने के बाद इसको आप किसी भी पॉट में रख दोगे, या ये इसका टुकड़ा खुद गिरकर किसी पॉट में पड़ जाए, तो ये तो थोड़ी सी नमी पाकर खुद ही हो जाएगा। देखो कोई भी पत्ती इसकी ऐसी नहीं है जिसमें एरियल रूट्स ना आ रही हो। और ये एरियल रूट्स इसी टाइम पे आती है। मैं तो इसी टाइम पे देख रही हूँ, बरसात के टाइम पे। दोस्तों देखो, इस पॉट में मैंने कैलेडियम लगा रखे हैं और यहीं पे मेरे हैंगिंग है वॉल विंज्यू के। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वॉल विंज्यू आपको जो दिख रही है ना, ये मैंने नहीं लगाई है। ये टूट टूट कर खुद गिरी हैं पत्तियाँ और खुद से ही हो गई हैं। इनको यहाँ पे नमी मिली, टूट के पत्ती गिरी और खुद हो गई। इनको मैंने नहीं लगाया है। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से पौधे बन जाते हैं बरसात के दिनों में। और ये देखो इसको, ये कितने हेल्दी हो रहे हैं और इनमें ना एरियल रूट्स निकल रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हो वैंडिंग जू में इस तरीके से एरियल रूट्स निकल रही हैं। यहाँ पे सब में एरियल रूट्स निकल रही हैं। तो कितना आसान है इनको इस टाइम पे लगाना। इनको आप बस ऐसे रख दोगे, थोड़ी सी नमी पाके ये खुद ही हो जाएंगे। दोस्तों, एक पौधा है ये क्रिपिंग चार्ली। तो ये जो क्रिपिंग चार्ली आप देख रहे हो उसमें, ये मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसमें ये वोट लिली लगाई थी। तो ये देखो क्रिपिंग चार्ली खुद ही इस पॉट में कोई टहनी गिरी होगी तो ये खुद ही हो गया है। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा टर्टल वाइन। जो टर्टल वाइन मेरे यहाँ पे लगी हुई है ना, और इसके ये हैगिंग में लगी हुई है। तो इसके नीचे ज़मीन है
मिट्टी है, तो मिट्टी में गिर गिर के ना इसकी टहनियाँ खुद से ही ये मतलब पौधे उगाती रहती है। आपने भी देखा होगा कि ये जो टर्टल वाइन होती है ना, बहुत ज़्यादा फैल जाती है गार्डन में। जिस पॉट में गिरती है उसी समय वहीं पे ही हो जाती है। और एयर रूट्स तो इसमें इतनी ज़्यादा बनती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा एयर रूट्स बनी है। और जो मेरी ये टर्टल वाइन है, बहुत ही ज़्यादा, ये देखो इस तरीके से एयर रूट्स बनी होती हैं इसमें। काफ़ी बनी हुई है एयर रूट्स, सब में ही बनी हुई हैं। तो थोड़ी सी नमी पाती है और ये अपने आप उग जाती है। दोस्तों, अगला सुंदर सा पौधा है मेरा ये टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट भी टर्टल वाइन की तरह ही होता है और इस टाइम पे इस पे भी एयर रूट्स बन जाते हैं। ये मेरा पौधा नया कटिंग से लगा हुआ है, तो इसमें अभी इतने अच्छे से बने नहीं हैं। तो ये भी ना गिर गिर के झड़ झड़ के खुद से ही हो जाता है। मतलब इतना सुंदर होता है, देख रहे होंगे आपकी पत्तियाँ भी कितनी खूबसूरत है। तो इसे इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कहीं पे भी इनकी टहनी गिरी और बरसात में खुद ही उग गए ये। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा पर्पल हार्ट। जो पर्पल हार्ट होता है ना, वो भी काफ़ी बहुत सुंदर, मतलब अपनी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से ही इसको सब लगाते हैं अपने गार्डन में। और इसके साथ देखो वॉल्विन जीव जितनी भी हो रखी है ना, वो मैंने नहीं लगाई है, वो झड़कर खुद ही हुई है। तो ये भी थोड़ी सी नमी पाकर खुद ही हो जाता है, ये जो पर्पल हार्ट है। दोस्तों, ये है मनी प्लांट। और मनी प्लांट में तो हमेशा ही एरियल रूट्स बनी होती है, ये आप देख रहे होंगे। और इनको तो आपको लगाने के लिए कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको बस थोड़ी सी मिट्टी में रख देना है और ये आराम से हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा एरियल रूट्स बनी है और काफ़ी लंबा हो गया है ये वाला मनी प्लांट मेरा। कम से कम 3 फुट तक का हो गया होगा। अब ये ज़मीन को छू रहा है। तो ये जो बरसात का टाइम होता है ना, उस समय इन्हें लगाना बहुत ही आसान होता है। वैसे मनी प्लांट को आप कभी भी लगा लो, कभी भी आसानी से हो जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से ये बॉर्न स्टार कैक्टस है। इसको मैंने नहीं लगाया है इस पॉट में, मैंने तो स्पाइडर प्लांट लगा रखा था। लेकिन इसकी कोई पत्ती झड़ी होगी, मेरे पास ये पौधा बहुत सारा है, तो इसकी कोई पत्ती झड़ी होगी तो खुद से हो गया है। देखो कितना बड़ा हो गया है ये इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखो बेबी टीयर्स, इनको तो मैं लगाती ही नहीं, मेरे हर पॉट में ये बीज से झड़ के कुछ कोई पत्ती इसकी झड़ के अपने आप हो जाती है। और बेबी टीयर्स देखने में भी बहुत सुंदर पौधा होता है। ये देखो यहाँ पे ना जगह भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखो बेबी टीयर्स कहाँ से निकल रहा है ये। और दोस्तों, ये है सारी मदर ऑफ थाउजेंड की वैरायटी। और मदर ऑफ थाउजेंड जो क्या होते हैं, इनके जो बेबी होते हैं ना, ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये खुद ही उड़ उड़ के आपके हर पॉट में उग जाएंगे। तो इतने सारे बेबी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखो इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर, जिस पॉट में आप देखोगे ना, और यहाँ पे देखो वॉल्विंग जीव खुद ही हो रहा है। तो इस तरीके से हर पॉट में हर पौधा उग जाता है आप। तो दोस्तों, पौधे तो बहुत सारे होते हैं ऐसे जो मतलब बिना मेहनत के बरसात के टाइम पे आसानी से उग जाते हैं हमारे गार्डन में, थोड़ी सी नमी पाकर। लेकिन मैंने आपके साथ वही पौधे शेयर करे जो मेरे पास हैं और जिनको मैंने हमेशा होते हुए देखा है अपने पॉट में, क्योंकि ये ना मेरे पॉट में कहीं भी उग जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये पौधे हैं तो आप इन्हें 1 से 2, 2 से 4 बहुत आसानी से बना सकते हो। इस टाइम पे ये आसानी से हो भी जाते हैं और ख़ुद भी, मतलब ये जब आपके पॉट में गिरते हैं या कहीं ज़मीन में गिरते हैं तो ये खुद से ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।